हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट नंबर 6 सॉल्व करवाऊंगा और ये हिंदी में रहेगा वीडियो। और बाकी के जो मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेजेस में मैंने अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर, तो वो आप ज़रूर देखें और उनसे आपको पूरा आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्री और मेंस में आएंगे। और प्री और मेंस में जो लेवल रहेगा वो लगभग सेम ही रहेगा, केवल क्वेश्चंस का डिफरेंस रहेगा। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे प्री में और मेंस में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, तो थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है, अदरवाइज मोर और लेस सेम ही रहेगा। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है, इसको अभी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और ये सारे क्वेश्चंस पहले आपको सॉल्व करने हैं। एक पेन और पेपर आप ले लें और उसमें अपने मार्क लिखते जाएं। यदि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो 1 नंबर दें, अदरवाइज 0.25 की माइनस मार्किंग करें। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आइडियली स्पीकिंग आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड लगना चाहिए। ठीक है, 30 सेकेंड से ज़्यादा आप नहीं लें। तो ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 6, यहाँ से शुरू है। ये है सेक्शन 1 और ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसको आप पढ़ें पहले। क्वेश्चन नंबर 1, ही इज़ द सेम आइसक्रीम वेंडर हु सोल्ड कलरफुल आइसक्रीम्स इन माई लोकेलिटी व्हेन वी वर किड्स। ठीक है, तो सोल्ड यहाँ पर सही है और वर क्योंकि पास्ट टेंस है तो वर इसलिए भी सही है, वी के साथ लगा हुआ है। सोल्ड सही है, लेकिन इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो आपको ये पूरी तरीके से सही लगेगा, लेकिन एक ग्रामर की इसमें एक माइनर मिस्टेक है और मैं अभी आपको बता देता हूँ उसको क्या ग्रामर की मिस्टेक है इसमें। देखिए, नॉर्मली हम रिलेटिव प्रोनाउन की जगह हु का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड है सेम और एक वर्ड है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, जैसे द मोस्ट, द बेस्ट, द हाईएस्ट। इन दोनों ही चीज़ों के साथ, मतलब सेम के साथ और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ, हम यहाँ पर हु के स्थान पर हम लगाते हैं दैट। ठीक है, ये ग्रामर का रूल है। तो यहाँ पर विच और हु का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर होगा दैट का प्रयोग। और क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ें और इसको वीडियो को आप पॉज करके फिर इसका आंसर दें। शी कंसिडर्ड हरसेल्फ वेरी फॉर्चुनेटेड टू हैव हैड अ वेरी गुड एजुकेशन। तो इस सेंटेंस में आपका फॉर्चुनेट ये गलत है, फॉर्चुनेटेड लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर्चुनेट, तो बी इसमें आपकी गलती होगी। और हैव हैड यहाँ पर सही है, हैव यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैड का मतलब है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस सही है आपका, केवल बी पार्ट में इसमें गलती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ें। द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज इन द डेंजर ऑफ लॉस्ट हिज सीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो इसको आप पॉज करके इसको सॉल्व करें और यहाँ पर मैं इसकी गलती आपको बता देता हूँ। इसमें गलती जो होगी, चूंकि यहाँ पर ये प्रपोजिशन आप देख सकते हैं, ऑफ प्रपोजिशन लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसकी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और इसकी जगह हम बोलेंगे डेंजर ऑफ लूजिंग, लूजिंग LOSING। ठीक है, तो लॉस्ट वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, चूंकि ये प्रपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे इसकी आईएनजी फॉर्म और इसमें आपका जो गलती होगी वो होगी सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका सी। अब आ जाइए इधर क्वेश्चन नंबर 4 में। आई हैव बॉट फॉर माई सिस्टर अ बॉटल ऑफ परफ्यूम ऑन हर बर्थडे एंड आई होप शी लाइक्ड इट। तो ये सेंटेंस तो थोड़ा सा सरल है, क्योंकि इस सेंटेंस में सारे पार्ट प्रेजेंट टेंस में दिए हैं, तो इसलिए ये लाइक्ड ना होते हुए यहाँ पर होगा लाइक्स, तो इसलिए डी पार्ट में इसमें गलती है और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, इसको आप सॉल्व करें। द बस ड्राइवर ड्रोव रैशली एंड वी हैड अ नैरो एस्केप ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स ड्यूरिंग आवर जर्नी फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। इस सेंटेंस को आप सॉल्व करें और इसमें आप गलती निकालें और जो भी आपका आंसर है उसको आप लिख लें। यदि आपका सही निकलता है तो 1 नंबर दें, अदरवाइज 0.25 दें और इस तरीके से ईमानदारी से अपना स्कोरिंग आप करें। और जो फाइनल स्कोर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजना है। ठीक है, तो ये सेंटेंस में, इस सेंटेंस में ग्रामर के हिसाब से कोई भी गलती नहीं है। देखिए, ये पास्ट टेंस है, ड्रोव ड्रिवन थर्ड फॉर्म होती है, रैशली का मतलब होता है केयरलेसली चलाना या तेज चलाना। ठीक है, तो रैशली यहाँ पर सही है क्योंकि वर्ब के बाद लगा है और हैड यहाँ पर सही है, मतलब हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया।
नैरो स्केप मतलब बाल बाल बचना ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स, ये सही है। और यहाँ पर आर सही है क्योंकि यहाँ पर बी लगा हुआ है तो आर सही है। और फ्रॉम आगरा टू दिल्ली सही है। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ई, नो एरर सेंटेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, मैनी ऑफ माई को वर्कर्स, चूंकि यहाँ मैनी लगा है तो यहाँ पर हैव सही है, हैव बीन ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर्ड के बाद टू आता है तो ये भी सही है। यहाँ पर ट्रांसफर टू वेरियस नेबरली डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज, और इस तरह के क्वेश्चन आपके सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत आते हैं। इसमें एक इनएप्रोप्रिएट वर्ड है। देखिए ये जो वर्ड है नेबरली, नेबरली ना आते हुए यहाँ पर आएगा नेबरिंग, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो आपके पड़ोस में है, आपके शहर के पास में है, तो उसके लिए हम बोलेंगे नेबरिंग, ना कि नेबरली। तो ये पार्ट इसमें गलत है और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखें, ये है इनएप्रोप्रिएट वर्ड या स्पेलिंग। इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएंगे। एक बार फिलर्स हो सकता है ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। और इसमें देखिए 4 पार्ट को बोल्ड में लिखा हुआ है। इन 4 पार्ट में या तो वर्ड रिलेटेड मिस्टेक होगी, या तो किसी शब्द की गलती होगी, या किसी शब्द की स्पेलिंग गलत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आंसर है आपका, आप निकाल के बताइए मुझे। इसमें जो आंसर है वो है प्रोसीजर की स्पेलिंग गलत है, तो इसमें बी आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, वन कैन सक्सीड इन बिजनेस अनलेस वन इज प्रिपेयर्ड टू टेक। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अनलेस यहाँ पर लगा हुआ है, तो अनलेस के बाद यहाँ पर आपको कैन नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए कि इन क्वेश्चंस में आपको किसी वर्ड को ऐड नहीं करना है, ठीक है। जो वर्ड दिए हो उसको हटाना है या उसकी स्पेलिंग चेंज करनी है, किसी वर्ड को ऐड नहीं करना होता है इसमें आपको। तो अनलेस को यदि मैं यहाँ से हटा दूँ और उसकी जगह में इफ़ लगा दूँ तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। वन कैन सक्सीड इन बिजनेस इफ वन इज प्रिपेयर टू टेक रिस्क। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि अनलेस का प्रयोग हम नॉट के साथ यहाँ पर करते हैं। वन कैन नॉट सक्सीड इन बिजनेस, एक्चुअली इसमें 2 क्लॉज है, तो इस क्लॉज को हमको नॉट के साथ लिखना पड़ेगा यदि हम अनलेस को यहाँ पर रखना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में हम कोई वर्ड को ऐड नहीं करते, जो एग्जिस्टिंग वर्ड है उसी को हम मॉडिफाई करते हैं या चेंज करते हैं। तो अनलेस को हटा के यहाँ पे हम इफ़ रखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, और इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका बी, ठीक है। ये कुछ और क्वेश्चन है इनएप्रोप्रिएट वर्ड के। क्वेश्चन नंबर 9, द गवर्नमेंट इज सर्टेन टू अमेंड। देखिए सर्टेन की स्पेलिंग सही है, अमेंड की स्पेलिंग सही है। द लॉ टू प्रीवेल द क्राइसिस, प्रीवेल की स्पेलिंग भी सही है और क्राइसिस की स्पेलिंग भी सही है। सारी चारों स्पेलिंग इसमें सही है, लेकिन गलती कहाँ है? गलती ये प्रीवेल जो वर्ड है ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। प्रीवेल का मतलब होता है जीतना या हावी होना, लेकिन सेंटेंस ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज सर्टेन टू अमेंड, मतलब गवर्नमेंट निश्चित रूप से एक लॉ है उसको चेंज करने जा रही है ताकि वो इस क्राइसिस को रोक सके। तो यहाँ पर प्रीवेल के स्थान पर आपको बोलना पड़ेगा प्रिवेंट, ठीक है, और ये आपका सही हो जाएगा। तो सी इसमें आपका आंसर होगा। और यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू द मेजॉरिटी ऑफ आर स्टाफ हैज़ बीन रिक्रूटेड लोकली, ठीक है। मेजॉरिटी एक्चुअली एक सिंगुलर है और इसके साथ हैज़ लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये सही है, मेजॉरिटी सिंगुलर होगा, तो ये सेंटेंस सही है और इसका आंसर होगा आपका ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ई। अब आ जाइए सेक्शन सी, सेक्शन 3 आ गया आपका क्लोज टेस्ट का। आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और इस तरह का क्लोज टेस्ट आएगा आपके एग्जाम में। वन डे माई सन कॉल्ड मी आफ्टर हिज एग्जाम, एक दिन मेरे बेटे ने मुझे बुलाया उसके एग्जाम के बाद। आई कुड मेक आउट फ्रॉम हिज वॉइस, मतलब मेक आउट का मतलब ये है कि मैं समझ सकता था उसकी वॉइस से या अंदाज़ा लगा सकता था। मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को भांप जाना या किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। तो आई कुड मेक आउट फ्रॉम हिज वॉइस, मैं उसकी वॉइस से समझ सकता था दैट ही वॉज। अब यहाँ पर क्या आएगा? द एग्जाम डिड नॉट गो सो वेल। यहाँ पर जो वर्ड आएगा उसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप ये आगे वाला सेंटेंस पढ़ लें,
तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। द एग्जाम डिड नॉट गो सो वेल, उसकी जो परीक्षा थी, उसका जो एग्जाम था, उसके बेटे का वो सही नहीं गया, तो इसलिए वो कैसा था, वो था सैड। तो इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 में सैड। देखिए बॉदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ईडी फॉर्म चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बॉदर तो एक वर्ब है, और यहाँ पर यदि यहाँ पर आपको चाहिए एडजेक्टिव। ही वॉज मतलब वह था, वह कैसा था, तो उस स्टेट को दिखाने के लिए यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए। और बॉदर आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉदर्ड आप लगा सकते हैं, बॉदर नहीं, क्योंकि बॉदर वर्ब है। कंफ्यूज्ड का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एग्जाम के बाद कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो हो चुका है। डिस्ट्रेस आ सकता है, लेकिन डिस्ट्रेस के साथ भी ईडी फॉर्म होनी चाहिए इसमें। और डिस्ट्रेस वर्ड जो होता है वो अलग सेंस में यूज होता है, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसके लिए यूज होता है। टायर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, टायर्ड थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो इसलिए यहाँ पर बी वर्ड सैड यहाँ पर सही रहेगा, और वही इसका आंसर होगा। द एग्जाम डिड नॉट गो सो वेल, इट वॉज नॉट दैट आई डिड नॉट नो बट आई मेड अ केयरलेस मिस्टेक, आई ट्राइड टू, मतलब उसके बाद उसके बेटे का एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो उसने उसको क्या करा, उसने उसको क्या किया, आई ट्राइड टू हिम सेइंग डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो, अगला जो है आपका एग्जाम है वो आपका सही जाएगा। तो ये जो वर्डिंग है, ये किस चीज की वर्डिंग है, इसके थ्रू हम क्या कह रहे हैं, इसके थ्रू हम उसको सांत्वना दे रहे हैं, ठीक है, कि चिंता मत करो बेटे, आपका सारा अगला जो एग्जाम होगा वो सही होगा, कोई बात नहीं, आपका खराब एग्जाम हो गया तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम उसको एक सांत्वना दे रहे हैं। तो सांत्वना के लिए जो वर्ड है वो है कंसोल, ठीक है। फॉरगिव माने माफ करना, पिटी माने दया दिखाना, सिंपैथाइज नहीं आएगा, चीयर भी नहीं आएगा, क्योंकि चीयर अगर होता तो चीयर अप होता है एक्चुअली, वो चीयर नहीं। और सिंपैथी एक अलग चीज होती है, सिंपैथी का मतलब होता है दया दिखाना, तो यहाँ पर या सहानुभूति दिखाना। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है कि डोंट वरी, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, इसका मतलब वो उसको कंसोल कर रहा है, कंसोलेशन उसको वो दे रहा है। ही वॉज नॉट प्लीज टू, मतलब उसका जो बेटा था अपने फादर के वर्ड सुन के खुश नहीं था। ही वॉज नॉट प्लीज टू माई वर्ड। अब यहां पर ऑप्शन देखिए, हियर है, लिसन है, अंडरस्टैंड है, स्पीक है और टेल है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर कुछ स्टूडेंट लिसन लगा देंगे, लेकिन लिसन के बाद आप ध्यान दीजिए कि टू वर्ड आता है हमेशा, लिसन के बाद हमेशा टू आता है। आई लिसन टू म्यूजिक, लिसन म्यूजिक नहीं, तो टू यहां पर नहीं है, तो इसलिए यहां पर आएगा हियर, और बाकी सारे वर्ड यहां पर इनएप्रोप्रिएट रहेंगे। You do not, he was not pleased to hear my words and said, you do not, how competitive it is, मतलब उसका बेटा कह रहा है कि उसका बेटा अपने फादर के जो वर्डिंग है उससे खुश नहीं है, और उससे बोल रहा है कि आपको पता नहीं है, आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि आजकल की दुनिया, जो आजकल का जो वर्ड है वो कितना कंपेटिटिव है, कितना कट थ्रोट कंपटीशन है उसमें। तो यहाँ पर जो 14 में जो वर्ड आएगा वो आएगा, देखिए एक अंडरस्टैंड वर्ड दिया है और एक रियलाइज वर्ड दिया है, ठीक है। तो अपने फादर को वो एहसास करवा रहा है, फादर से बोल रहा है कि आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि आजकल कितना कंपटीशन है, तो इसलिए यहाँ पर सही जो वर्ड होगा, वैसे अंडरस्टैंड भी काफ़ी क्लोज है, 90% अंडरस्टैंड होगा, और 100% यदि मांगा जाए तो वो होगा रियलाइज, ठीक है। तो आपको दो करेक्ट ऑप्शन अगर दिए हैं, क्लोज ऑप्शन दिए हैं, तो एक है करेक्ट और एक है मोर करेक्ट, तो मोर करेक्ट वाला ऑप्शन आपको लगाना है, तो इसमें मोर करेक्ट होगा रियलाइज, ठीक है। हाउ कंपेटिटिव इट इज़ हेयर एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ नाउ इट इज़ टू, ठीक है, मतलब आपको पता नहीं है कि कितना मुश्किल है आज की डेट में सफलता पाना और किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना। तो यहाँ पर आखिरी वाले जो ऑप्शन है इसमें 15 में सक्सेस दिया है, प्रोग्रेस दिया है, गेट दिया है, स्ट्राइव दिया है और सक्सीड दिया है। तो यहां पर नाउ ए डेज के बाद आप देख सकते हैं, नाउ ए डेज के बाद क्या लगा है, टू लगा है, और टू के बाद आप क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें सक्सीड, तो यहां पर आप सक्सीड लगाएंगे, सक्सेस नहीं। सक्सेस तब लगाएंगे जब वहां पर गेट लगा हुआ होगा, गेट सक्सेस, ठीक है। प्रोग्रेस लगेगा नहीं, क्योंकि वहां पर वर्ब चाहिए और प्रोग्रेस वर्ब नहीं है, प्रोग्रेस एक नाउन है। गेट भी नहीं लगेगा, नाउ इट इज टू गेट, ठीक है। गेट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गेट तब आएगा जब यहां पर पहले से सक्सेस होगा, तो इसलिए नहीं आएगा। स्ट्राइव भी नहीं आएगा और सक्सीड। और इसका एक लॉजिक और है कि सक्सीड के बाद हम हमेशा इन लगाते हैं, तो उस तरीके से भी ये सही है आपका आंसर यहां पर। तो ये था आपका मॉक टेस्ट नंबर 6। अब आप अपने सारे मार्क्स जोड़ लें
और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ भेजें, मैं अपना फीडबैक दूंगा और उससे आपको भी ये कॉन्फिडेंस आएगा और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और ये है आपका स्कोर, यदि 12 से 15 नंबर आए हैं आपके तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस आपकी आउटस्टैंडिंग है और बहुत ही अच्छा आपका प्रैक्टिस चल रही है और बहुत ही अच्छा कमांड है आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे, और सेक्शनल कट ऑफ आपका आराम से क्लियर होगा। 9 से 12 में भी 15 में से 9 से 12 यदि आपके मार्क्स आए तो वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। 6 से 9 में परफॉर्मेंस वेरी गुड मानी जाएगी, लेकिन और प्रैक्टिस करिए आप। और 4 to 6 में सेटिस्फैक्ट्री मानी जाएगी, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मतलब इस स्कोर में और इस स्कोर में आप काफ़ी प्रैक्टिस करिए आप, और बिलो 4 में तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास जो कमेंट बॉक्स में जो स्कोर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट भेज रहे हैं, उनसे मुझे लगता है कि स्टूडेंट में बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है और काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, और सभी स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ना केवल IBPS क्लर्क प्री में बल्कि मेंस में भी काफ़ी स्टूडेंट को सफलता मिलेगी और फाइनल सिलेक्शन उनका होगा और उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 6। कैसा लगा आपको? यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक भेजें और अपना स्कोर भी भेजें। और एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूँगा आपसे कि सारे वीडियोस इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सारे देख लें आप। आपकी जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली दूर होगी और काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा आप में। और मेरा जो पेज है फेसबुक पर, इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज, प्लीज़ उसको ज़रूर लाइक करें। और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप भी है रहे हैं, और फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ये लिंक्स आपको इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल के मेन पेज पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप सभी जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। So thank you very much for watching this mock test number 6 and for your bright future. Thank you.